हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10 से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग पोएम और उसका नाम है अ टाइगर इन द जू। ओके, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि क्या लगेगा आपको, क्या महसूस होगा आपको जब हम या आपको कोई तीसरा इंसान हमें एक केज के अंदर या फिर एक रूम के अंदर कैद करके रखे। एंड ऑफ कोर्स जो हमें लगेगा वो दूसरों को भी लगेगा। एंड ये जो पोएम है ये भी कुछ इसी तरीके का कहानी है और हम जानेंगे इसमें हमारा जो टाइगर है इसके साथ क्या क्या होता है जू में, उसको कैसा फील होता है। सो लेट्स मूव ऑन। हाँ, सबसे पहले हमारा जो कैप्शन के अंदर लिखा गया है उसको पहले हम पढ़ के समझेंगे क्या कहा गया है यहाँ पे। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. It means ये जो पोएम है यहाँ पे टाइगर, हमारा जो टाइगर है उसे जहाँ रहना चाहिए था वहाँ पे अब वो नहीं है, वो अभी कहाँ पे है, जू पे है। और जो जहाँ पे उसको रहना चाहिए और जहाँ वो अभी है, उन दोनों जो जगह है उन दोनों में उसका जो फीलिंग है, उसको जो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है या क्या फील है, उसका क्या फीलिंग है, अभी उसके साथ क्या हो रहा है, ये सब दिखाने के लिए कोशिश किया गया है इस पोएम में। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पे, द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। इट मीन्स इस पोएम को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये देख पाएंगे कि जो हमारा पहला पहला वाला स्टेंजा है वहाँ पे पोइट ने किसके बारे में बात किया है, आई मीन कौन से जगह के बारे में, वो है जू के बारे में। और बीच में हमें मिलेगा कि जो टाइगर है वो अब जंगल में है या फिर जंगल के बारे में कुछ दृश्य दिखाया गया होगा। एंड देन बैक अगेन टू द प्रेजेंट जो कि हमारा क्या होगा, जू। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हमारा स्टेंजा नंबर 1। स्टेंजा नंबर 1 में हमारा बोला गया है, he talks in his he stalks in his vivid strips the few steps of his cage on paths of velvet quiet in his quiet race। तो इस स्टेंजा में हमारा जो पोइट है वो क्या कहना चाह रहा है, एक एक लाइन को समझेंगे अच्छी तरह। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है जो टाइगर है हमारा वो आस्ते आस्ते अपने कदम को आस्ते आस्ते बढ़ाकर जू के अंदर पे चल रहा है। एंड स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे बच्चे क्या होता है, टू वर्क स्लोली और क्वाइटली। ओके, मतलब आस्ते आस्ते चलना। एंड विविड स्ट्रिप्स जो बोला गया यहाँ पे विविड का मतलब होता है क्लियर। और यहाँ पे क्या चीज़ क्लियर है, उसका जो पैटर्न है टाइगर पे ना, शरीर पे जो पैटर्न होता है उस चीज़ को बोला गया है। ओके, और द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिस केज, हाँ मतलब क्या कहा कि यहाँ पे जो हमारा टाइगर है वो कम कम कदम ले रहा है, मतलब आस्ते से चल रहा है। वो थोड़ा उसको बोरिंग फील हो रहा है, अच्छा फील नहीं हो रहा वो, यू नो अच्छा नहीं लग रहा इसको क्योंकि वो अभी केज के अंदर है ऑफ कोर्स। ठीक है, ऑन पेज ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेस, इट मीन्स वाट। सबसे पहले हमारा जो पोइट है उसने क्या किया कि जो टाइगर का जो पैड है, मतलब यू कैन से पैर या समथिंग पाउच, तो उसका जो पैर है इतना सॉफ्ट है कि वो वेलवेट का जो हमारा कपड़ा होता है, वेलवेट का कपड़ा जो कि बहुत सॉफ्ट होता है दिखने में एंड समथिंग शाइनी भी होता है वो, तो उसके तरह है वो टाइगर का पैर। ठीक है, और जो टाइगर टाइगर का जो पैर है और वो वेलवेट का कपड़ा की तरह होता है। एंड इन हिज क्वाइट रेस मतलब यहाँ पे वो बहुत शांति से, बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे वो चल रहा है केज के अंदर। प्लस उसके अंदर एक बहुत सारा गुस्सा है जो कि उसने दिखाया नहीं इंसानों के सामने, जो कि किसी ने उस देखा नहीं है, बस उसके दिल के अंदर बहुत सारा जो गुस्सा है उसने दबा कर रखा है। एंड वाई वाई यहाँ पे दबा के रखा, क्योंकि उसको पता है कि अब देखो उसका गुस्सा जो है वो निकाल का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो केज के अंदर है, लॉक है, वो कुछ नहीं कर सकता। सो दैट्स वाई हमारा जो पॉइंट है उसने लास्ट स्टेंजा में कहा, लास्ट लाइन में कहा, इन हिज क्वाइट रेस, रेस मतलब एंगर। So now next to the next move to the next stanza,
कहाँ गया हमारा नेक्स्ट स्टेंजा? ओके, हमारा ये रहा नेक्स्ट स्टेंजा. He should be lurking in shadow, sliding through long grass near the water hole where plump deer pass. It means क्या कि फर्स्ट लाइन पे जो कहा गया है, he should be lurking in shadow. What is lurking here? Lurking मतलब unobserved, छुप के छुप छुपाए हुए किसी का पीछा करना, ये सब होता है लर्किंग. अब वो कहाँ पे छुपेगा? एक किसी ग्रास या फिर किसी पेड़ के नीचे पे जो शेडो होता है उसमें छुपेगा. जनरली हम भी कहीं छाव मतलब छाए या फिर अंधेरे जगहों में ही तो छुपते हैं. तो इसी तरह टाइगर भी क्या करता? छुपता. अब देखो बच्चे, यहाँ पे ना हमारा जो स्टेंजा है, ये दो स्टेंजा जो है मैंने इसको पार्ट में लिखा है क्योंकि ये दो स्टेंजा हमारा जो फॉरेस्ट का या जंगल का जो बात है उसको दिखा रहा है. ठीक है, अब यहाँ पे आपको जानना है कि हमारा जो टाइगर है वो जू के अंदर नहीं, वो जंगल में है. अब बच्चे यहाँ पे ना एक क्वेश्चन है कि जो हमारा टाइगर है वो छुप किससे रहा है? यहाँ पे ना वो डर के नहीं छुप रहा है. देखो हमारा जो सेकेंड लाइन है उसको पढ़ के हमें समझ में आएगा. सो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो मतलब वो छुप छुप के स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, हमारा जो लॉन्ग ग्रास से होकर वो गुजर रहा होता नियर दी वाटर होल. अब बच्चे यहाँ पे ना वाटर होल का क्या मतलब होता है? वाटर होल मतलब जनरली क्या होता है, जंगल में या फिर किसी भी बंजर या फिर जंगल में बोलो आप. जंगल में क्या होगा कि नेचुरली जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है बारिश वारिश गिरने के बाद, और जहाँ पे जो बहुत सारे एनिमल्स पानी पीने के लिए आते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं वाटर होल. ठीक है, वाटर होल का मतलब वो नहीं होता कि हमने एक होल बना दिया वाटर का. सो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल, वो लंबे लंबे ग्रास से होकर कहाँ गुजर रहा होता, कहाँ आ रहा होता? वाटर होल के पास आ रहा होता. क्यों आ रहा होता? वेयर प्लम्प देयर पास, वह जहाँ पे वाटर होल के सामने कौन आता पानी पीने के लिए? डियर आता. ठीक है, अब टाइगर ऑब्वियसली क्यों आएगा वहाँ पे? क्योंकि वो डियर का शिकार करेगा. ठीक है, दैट्स द थिंग. नाउ नेक्स्ट स्टेंजा में क्या कह रहा है हमारा? ही शुड बी स्नर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज. मतलब अगर वो अभी भी जंगल में होता तो वो क्या करता कि स्नर्लिंग मीन्स ग्रोल. ठीक है, ग्रोल करना मतलब जो दहाड़ना. ठीक है, तो अगर वो जंगल में होता अभी तो वो जंगल के सामने पे जो गांव है उस गांव के इलाके के सामने वो अभी दहाड़ रहा होता, अपना जो पावर है वो प्रदर्शन कर रहा होता. बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज टेरोराइजिंग द विलेज. बेयरिंग मीन्स डिस्क्लोज, कुछ दिखाना. ठीक है, वो अपना वाइट फैंग्स जो नाखून या फिर उसका लंबा उसका दांत दांत वगैरह वो सब दिखा के विलेजर्स को डरा रहा होता, उनको दिखा रहा होता कि मैं कितना पावरफुल हूँ. ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट स्टेंजा पे हम मूव करेंगे. देखो इस स्टेंजा पे आते आते हम अभी कहाँ पे आए हैं? हमारा जो टाइगर है वो अभी फिर से जू पे है. ठीक है, जितना भी सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा था वो पोइट का इमेजिनेशन था कि अगर टाइगर जो है, हमारा टाइगर जो है वो अगर जंगल पे होता तो क्या क्या कर रहा होता. एंड नाउ एट द प्रेजेंट टाइम हमारा टाइगर कहाँ पे? हमें पता है कि वो जू के अंदर ही फंसा हुआ है, केज के अंदर. ठीक है, तो इस स्टेंजा में क्या कहा गया है? बट ही इज़ लॉक इन अ कंक्रीट सेल, his strengths behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. मतलब कि हमारा जो टाइगर है वो अभी भी कहाँ पे है? लॉक है एक कंक्रीट सेल में, मतलब एक सॉलिड एक हार्ड मटेरियल से बना हुआ केज के अंदर वो बंद है. ठीक है, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स मतलब उसका जितना भी पावर है वो अभी फ्रीली यूज़ नहीं कर सकता उस चीज़ को, क्योंकि वो अभी लॉक है इनसाइड द बार्स. ठीक है, बार्स मतलब यू कैन से जेल या फिर केज. स्टॉकिंग द लैंक ऑफ हिज केज इग्नोरिंग विजिटर्स. अगेन स्टॉकिंग मतलब आस्ते आस्ते चलना. स्टॉकिंग द लैंक ऑफ हिज केज मतलब केज के अंदर आगे पीछे वो जा रहा है, बोरिंग फील हो रहा है उसको. इग्नोरिंग विजिटर्स मतलब जितने भी लोग उसको देखने के लिए आ रहे हैं आप इसमें
आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये जो विजिटर्स है ये इसको देखने आया है, लेकिन वो क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, ठीक है, उनको देख नहीं रहा। एंड वाई ही इज़ इग्नोरिंग, ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। क्योंकि उसको पता है कि नो वन विल हेल्प हिम, वो अभी भी वहीं पे फंसा रहेगा। जो जितने भी लोग आते हैं उसको देखने के लिए, बस वो लोग देख के चले जाते हैं, कोई उसका हेल्प नहीं करता, ठीक है। इसीलिए वो गुस्से के कारण वो अभी इग्नोर करता है ये सब चीज़ों को, कि जाने दो इन लोगों को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा, यहाँ पे क्या कहा गया है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब ना रात हो चुका है, रात का यहाँ पे सीन चल रहा है। तो रात में उसको क्या वॉइस सुनाई देता है, द पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स मतलब जो वहाँ पे देखभाल कर रहे हो उस जू का, तो वॉलंटियर्स और यू कैन से समथिंग। तो वहाँ उन लोगों का जो पेट्रोलिंग कार्स का जो आवाज़ है उसको वो सुनाई देता है, ठीक है। एंड स्टीयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। और रात को वो, जब रात हो जाता है तो वो क्या करता है कि केज के अंदर बैठे बैठे आसमान के ऊपर जो तारा चमक रहा होता है, आई मीन जो यहाँ पे तारा जो चमक रहा है उसको देखता है, ठीक है। आसमान के ऊपर तारे को देखकर वो ये सोचता है कि काश जो आसमान में तारा इतने फ्रीडम, अपने फ्रीडम के साथ इतना फ्रीली चमक रहा है, जो अपने सही जगह पे जो सुंदर से चमक रहा है, काश में इस तरह मैं भी अपने जंगल पे चमक रहा होता है, या फ्री होता तो कितना मज़ा आता, तो ये सब सोच के वो अभी पूरा रात अपना बिताता है। एंड दैट्स हाउ हमारा जो यहाँ पे स्टोरी है, आई मीन पोएम है, ये ख़त्म होता है। एंड इसे किसने लिखा बच्चे, लेस्ली नॉरिस ने, ठीक है। तो हमारा पोइट का नाम याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो आई थिंक दैट्स ऑल। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मैंने जो भी अपना अब ट्राई किया आप लोगों को समझाने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़। जुड़े रहिए हमारे चैनल नो मोर के साथ। बाय बाय।